नमस्कारः। तथास्तु संस्कृत अकादमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम हमारे पाठ्यक्रम में जो व्याकरण का विषय विद्यमान है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल हम संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय इसको ही जानेंगे। और व्याकरण का सामान्य परिचय आप सबको ज्ञात ही होगा कि हमारे संस्कृत वाङ्मय के अंदर करोड़ों की संख्या में शब्द विद्यमान हैं। तो उन शब्दों के अंदर कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय विद्यमान है, कौन सी धातु विद्यमान है, अर्थात शब्दों का व्युत्पादन, अर्थात शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ अर्थात व्याकरण की परिभाषा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम, अनेन व्याकरणेन, अर्थात व्याकरण के द्वारा ही हम शब्दों की व्युत्पत्ति को जान सकते हैं, व्युत्पादन को जान सकते हैं। और व्याकरण के बिना शब्दों का तत्व ज्ञान संभव नहीं है। उतत्व पश्यन्त दर्शवाचम उतत्व शृण्वन् शृणोत्यनामा उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्याउशति सुवासः। महाभाष्य के अंदर लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी व्याकरण को नहीं जान पाता, अर्थात थोड़ा सा भी व्याकरण को नहीं जानता, वह व्यक्ति वाणी को देखता हुआ भी नहीं देख पाता, अर्थात शब्दों के तत्व ज्ञान को नहीं देख पाता। और जो व्याकरण है, जो वेद रूपी पुरुष है, उन वेद रूपी पुरुष का मुख माना जाता है। जो छह अंगों का हमें वर्णन मिलता है, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और शिक्षा। उन 6 अंगों में जो प्रधान है वह क्या है? व्याकरण। महाभाष्य के अंदर भी जैसे वर्णन मिलता है, षट्स्वंगेषु प्रधानम व्याकरणम, यानी 6 के 6 अंगों में जो प्रधान है वह क्या है? व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात वेद रूपी जो पुरुष है उसका जो व्याकरण है वह मुख कहा जाता है। और कई साथियों के मन में यह संशय होती है कि सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति हुई या व्याकरण की। तो उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले भाषा की उत्पत्ति होती है फिर व्याकरण की। हमारे साहित्य के अंदर ऋग्वेद आए, यजुर्साम इत्यादि, और उसके बाद अनेक ग्रंथों की रचना हुई। और उसके बाद उन ग्रंथों के अंदर देख करके कैसे उनके अंदर वाक्यों का प्रयोग किया गया है, कैसे उनके अंदर शब्दों का अनुशासन किया गया है, उन सब को देखकर ही व्याकरण की बाद में रचना होती है। अर्थात पहले भाषा आती है फिर व्याकरण की रचना होती है। हमारे संस्कृत वाङ्मय के अंदर अनेक प्रकार की व्याकरणों का वर्णन मिलता है। संस्कृत भाषा के अंदर इंद्र, चांद्र इत्यादि अनेक व्याकरण हैं। लघु त्रिमुनि कल्पतरु नाम का कोई ग्रंथ है, उसके अंदर 9 प्रकार की व्याकरणों का वर्णन मिलता है। इंद्रम चंद्रम काशकृत्स्नं कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम, अर्थात इन 9 प्रकार की व्याकरणों का वर्णन मिलता है। परंतु आज के समय में, वर्तमान में, अगर कोई व्याकरण संपूर्ण रूप से विद्यमान अर्थात सर्वांगपूर्ण अगर उपलब्ध है वह है पाणिनीय व्याकरण, अर्थात पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र सर्वांगपूर्ण उपलब्ध है। जो इंद्र, चांद्र इत्यादि जो व्याकरण है इनका कुछ भाग विलुप्त हो गया, अर्थात आज के समय में अगर कोई व्याकरण उपलब्ध है तो वो संपूर्ण रूप से पाणिनीय व्याकरण ही है। और पहले समय में 2 प्रकार के संप्रदायों का वर्णन मिलता है जो अत्यंत ही प्रसिद्ध थे, एक इंद्र संप्रदाय और दूसरा माहेश्वर संप्रदाय। जो इंद्र संप्रदाय था उसके अनुसार अर्थात रेखतंत्र के अनुसार व्याकरण का ज्ञान किस प्रकार से विस्तार में आया उसके विषय में लिखा हुआ है। जैसे ब्रह्मा बृहस्पते प्रोवाचा बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाजा ऋषिभ्यः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः, अर्थात व्याकरण का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति जी ने इंद्र जी को दिया, इंद्र जी ने भरद्वाज जी को, भरद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को। इस प्रकार से व्याकरण का क्या हुआ? विस्तार हुआ। परंतु जो द्वितीय संप्रदाय है यानी माहेश्वर संप्रदाय, वह संप्रदाय पाणिनीय व्याकरण का माहेश्वरत्व ही पाणिनीय शिक्षा में सिद्ध मिलता है। अर्थात जो संपूर्ण व्याकरण है, जो पाणिनीय व्याकरण है, वो इन 14 जो माहेश्वर सूत्र अर्थात महेश्वर से जो संबंध रखते हैं वो क्या है? माहेश्वर। तो माहेश्वर संप्रदाय
अर्थात पाणिनीय व्याकरण। इस प्रकार से जो पाणिनीय व्याकरण है वो इस संप्रदाय से संबंध रखती है। तो जो हमारे विषय के अंदर जिस व्याकरण को हमको पढ़ना है वो है पाणिनीय व्याकरण। तो पाणिनी मुनि के द्वारा लिखा गया, तो पाणिनी मुनि के द्वारा लिखा गया इसलिए पाणिनीय व्याकरण इसका नाम है। और इसका दूसरा नाम कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है, शब्दानुशासन, इसी का ही दूसरा नाम है। और उसके आगे देखते हैं हम, इसे त्रिमुनि व्याकरण भी कहा जाता है। इस व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण भी कहा जाता है। त्रिमुनि इत्युक्ते पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। सबसे पहले पाणिनि जी ने उन ग्रंथों को देख करके, उनके अंदर वाक्य संरचना को देख करके, शब्दों को देख करके सूत्रों की रचना की। और उन सूत्रों को देख करके अगर उनमें कुछ कमी रह गई या उनके अंदर कुछ त्रुटि हुई, उनको सही करने के लिए कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना की। और इन पाणिनीय अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों में से 1700 प्रमुख सूत्रों को लेकर के पतंजलि ने इस पर महाभाष्य की रचना की। आज के समय में जो प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है व्याकरण का या प्रामाणिक जो मुनि है वह है पतंजलि, उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम। और इसके बाद भी मैंने यही लिखा है कि पाणिनि ने सूत्र और कात्यायन ने वार्तिकी और पतंजलि ने इन पर क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। पाणिनि के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। तो इसके अंदर अष्टाध्यायी इस पाणिनि मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो जैसे कि नाम से ही जात होता है, इसके अंदर अष्ट अध्यायी अर्थात 8 अध्याय हैं। इसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4-4 पाद, यानी कुल मिलाकर के 32 पाद और लगभग 4000 सूत्र हैं। कहीं पर सूत्रों की संख्या 3997, कहीं पर 3978 इस प्रकार मिलती है, पर लगभग 4000 सूत्र हम कह देते हैं। और पाणिनीय व्याकरण के सूत्र अनुवृत्ति के आधार पर कम शब्दों में बहुत अर्थ कह देते हैं। यानी अगर हम व्याकरण के अंदर सूत्रों को देखें, कुछ छोटे छोटे सूत्र बहुत हमको मिलेंगे वहाँ पर उनका अर्थ गंभीर होता है, यानी अर्थ उनका बहुत ही विस्तृत होता है। जैसे चूटू, अब शब्द वर्ण 2 ही हैं वहाँ पर चूटू, पर इसका अर्थ यानी प्रत्यय के आदि में अगर चा और टा वर्ग आ जाता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो अनुवृत्ति क्या है, जैसे अब मैंने बोला कि एक छात्र जैसे राम को आम दो, सिर्फ यही कहा और उसके बाद मैंने बोल दिया सुनील को भी, तो इससे संपूर्ण वाक्य का बोध हो गया कि सुनील को भी आम दो। इसी प्रकार व्याकरण के अंदर भी अनुवृत्ति को आधार बना करके छोटे छोटे सूत्रों में यानी संक्षेप में बहुत अर्थ कह दिए जाते हैं। पाणिनीय व्याकरण के सूत्र अनुवृत्ति के आधार पर कम शब्दों में बहुत सारा अर्थ कह देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इन चतुर्दश सूत्रों के बारे में नहीं पता तो वो व्याकरण पढ़ने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर जो प्राथमिक स्तर है वो इन चतुर्दश सूत्रों से ही प्रारंभ होता है। और इन चतुर्दश सूत्रों का जो वर्णन मिलता है वो नंदिकेश्वर नाम के कोई विद्वान हुए हैं, उन्हें अपनी पुस्तक नंदिकेश्वर काशिका में कुछ इस प्रकार का वर्णन दिखाया है। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामान संगादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य के अवसान में शिव जी ने डमरू बजाया 14 बार, चतुर्दश बार। तो उसके बाद पाणिनि मुनि ने उन ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लिया, यानी अपने दिमाग के अंदर उनको बिठा लिया और उन ध्वनियों को लेकर के उन्होंने इन चतुर्दश सूत्रों की रचना की। संपूर्ण वांग्मय की अर्थात संपूर्ण विश्व की सारी ध्वनियाँ इनके अंदर समाहित हैं, पर हिंदी के कुछ विद्वान बोलते हैं कि इनके अंदर वो संपूर्ण रूप से विद्यमान नहीं है। जैसे आ, दीर्घ ई
तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो अकार के भी 18 वेद हैं, ई के भी 18 वेद हैं। इस प्रकार से इनके अंदर जितनी भी ध्वनियाँ संभावित थी उन सब का वर्णन इन चतुर्दश सूत्रों के अंदर मिलता है। शिव जी से प्राप्त होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अर्थात शिव से प्राप्त होने के कारण अर्थात महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इसे माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। और ये सूत्र 14 हैं और शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए हैं, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगले वीडियो में हम इन सबको विस्तार से जानेंगे, इन माहेश्वर सूत्रों को, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, किस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं, कितने प्रत्याहार बनते हैं, किस प्रकार से इनकी संरचना है। तो इनको हम बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से इन सब का अध्ययन करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। ओम।